अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिरकार ये इंटरप्राइज़ की शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह हो ही गया, जो गुज़श्ता एक महीने से लटकी हुई थी। और ये 17 नवंबर को इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ है, जबकि जो रेगुलर बेसिस पे इसने अपनी सर्विस का आगाज़ 18 नवंबर से किया है। तो शालीमार एक्सप्रेस के साथ मेरी जो एफिलिएशन है वो शायद ही किसी और रेल फ़ैन की होगी, क्योंकि जब 1981 में मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था फ्राम मुल्तान टू लाहौर, वो अब्बासीन एक्सप्रेस में, तो मियाँ चन्नू के करीब हमें एक ट्रेन का क्रॉस पड़ा। मुझे तो मैं तो बच्चा था बिल्कुल, और मुझे नहीं पता था कौन सी ट्रेन है। मैंने बस खिड़की से जैसे ही साथ निकाला तो मुझे सामने से वो GMCU 15 के वो रेड कलर के काऊ कैचर नजर आया। एकदम से एक गाड़ी आंधी और तूफ़ान के साथ गुजर के गई, तो पता चला कि जी, तब मुझे नहीं पता चला कि क्या है, बस मेरे ज़हन में कि ये एक ट्रेन गुजर के गई है, मगर उसका अंदाज़ वो दिखने वाला था। फिर 1982 में जब हम लोग यहाँ जहानिया शिफ्ट हुए, तो मैं एक दिन घर बैठा हुआ था, तो अचानक दूर से GMU 30 की गरज जो है ना वो आई, तो मैं दौड़ के बाहर निकला। तो उस वक्त हमारे घर के सामने कोई तामीरात नहीं थी, सामने से ट्रैक नज़र आता था। तो वो आंधी और तूफ़ान की तरह GMU 30 4703 था, वो लेके ये शालीमार गुजरा। तो शालीमार का पेंट भी दूसरी ट्रेनों से मुख्तलिफ था, ऊपर भी ग्रीन पट्टी, नीचे भी ग्रीन पट्टी, और दरमियान में जो उसकी खिड़कियां थी उस जगह येलो पेंट था। तो ये शालीमार के साथ मेरा पहला तारुफ था। उसके बाद फिर मैं रोज़ जाता उधर, तो तब ये अल्टरनेट डेज पे चला करती थी 82 में, कि एक दिन छोड़ के एक दिन आती थी ये। तो फिर मैंने वो गेट कीपर से जाके पूछा कि जी ये कौन सी ट्रेन है, तो उसने बच्चा समझ के बता दिया कि जी ये शालीमार, ये बड़ी बरक रफ्तार ट्रेन है पाकिस्तान की। तो तब जी GMU 30 इसको वर्क किया करते थे, 4701, 2, 3 और 9 मोस्टली ये आया करते थे। तो फिर 1982-83 में जब HAU 20 आए, तो शालीमार एक्सप्रेस का चार्ज जो है वो HAU 20 को दे दिया गया, और मैं ही वो रेल फ़ैन हूँ जो जिसने ये HAU 20 के साथ ये ट्रेन चलती देखी है। उस वक्त इसको ज़्यादातर 8001, 8002, 8003, 8004, 8026 ये ज़्यादातर वर्क करते थे। तब ये 1983 में मेरा ख्याल गवर्नर सजाद हुसैन कुरैशी साहब थे उस वक्त मुल्तान के, तो उन्होंने इसका रूट बदल के इसको वाया मुल्तान कर दिया, और ये शालीमार का चैप्टर जहानिया वाले ट्रैक पे बंद हो गया। और फिर इसके टाइमिंग भी तब शाम की थी, कि ये शाम के वक्त लाहौर और कराची से निकला करती थी। ये जब मुल्तान की थी उसकी ये टाइमिंग चेंज कर दी कि मॉर्निंग की बजाय, क्योंकि इसमें मैंने ट्रैवल भी किया, और इसके एक मुल्तान में ट्रेनों के टाइम टेबल का एक मेरे पास वो इमेज पड़ा है, उसके अंदर भी इसकी टाइमिंग शाम की शो हो रही है मुल्तान में। तो 1985 में इसको GMU 30 अलाट हो गया, और हम लोग रावलपिंडी गए हुए थे, बल्कि हमारी घोड़ा गली गए हुए थे स्कूल की तरफ से स्काउट कैंपिंग में, और वापसी पे हम लोग लाहौर से इस पे शाम को बैठ के आए थे। तो उस वक्त 82-19 इसको लीड कर रहा था। ये अगस्त 1985 की बात है। तो ये इसमें ज़्यादातर AC पार्लर थे या इकानमी क्लास थी, ये 1983-84 तक। फिर आया 1987 का दौर, जो इसकी असल पहचान बना। ये है 1985 का टाइम टेबल। मुल्तान में इसकी देख लें आमद जो है वो 106 डाउन रात के 10:25 पर है, और 105 आपकी जो अराइवल है वह सुबह 4:25 पे है। तो ये इसका मतलब है कि वो मैंने सही इसका टाइम देखा था कि ये शाम के वक्त चला करती थी कराची से और लाहौर से। तो ये वो जब 120 की रफ्तार से चलाने का इसका आगाज़ होने लगा था, तो ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है। 1987 में इसने वो अरूज हासिल किया, वो शोहरत पाई जो किसी और ट्रेन के हिस्से में नहीं आई, और इसकी अहमियत वो कोई मुझसे पूछे। तो 1987 में रेलवे ने इसको दोबारा वापस जहानिया ट्रैक पे डाला, और GMU 30 तब आ चुके थे, और इसको पहली बार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने का जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया वाया जहानिया।
अब इसके अंदर एक एयर कंडीशन लोअर कोच भी शामिल कर दी गई थी जो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई थी, और 4 पार्लर कोचें होती थी इसके अंदर। बाकी सारी इकानमी क्लास की ट्रेन थी। और क्या ट्रेन थी, सुबह 7 बजे लाहौर से निकलना और रात 10:30 बजे कराची पहुंच जाना, और बाद औक़ात तो आधा घंटा टाइम से पहले पहुंची हुई थी जहानिया जी शाम के वक्त ख़ास तौर पे। और तब मैं जो रेलवे का टाइम टेबल है ये बाकायदा बुक की शक्ल में शाया हुआ करता था, और मैं बाकायदगी से वो मंगवाया करता था। मेरे एक दोस्त हैं इधर मोहल्ले में रहते हैं, अब वो मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं, वो आर्मी में एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं। तो तब वो मुझसे सीनियर थे 4 साल, तो वो मुल्तान पढ़ा करते थे। तो मुल्तान का एक बड़ा मशहूर बुक स्टॉल था गुलगश्त में, न्यूज़ कॉर्नर, वो वहाँ से वो टाइम टेबल ख़रीद के मुझे ला के दिया करते थे। तो उस टाइम टेबल के अंदर एक बड़ा रोमांस था कि शालीमार एक्सप्रेस जैसे अपना सफ़र लाहौर से शुरू करती थी तो तमाम स्टेशन के सामने डाट 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 लिखे होते थे कि ये कहीं इसका स्टॉप नहीं है, मासवाए खानेवाल और रोड़ी के। और बाकायदा नीचे फिर लिखा हुआ होता था कि 106 डाउन विल कीप रनिंग वाइल 7 अप तेज़गाम विल स्टॉप फॉर अक्रॉस एट कसोवाल, या मुख्तलिफ स्टेशन वो बताए। इसी तरह तमाम ट्रेनें जो अब में जा रही होती नहीं, उन सब के आगे फुट नोट लिखा हुआ होता था कि ये फ़लाँ जगह पे रुकेगी, और जबकि 106 डाउन जो है वो नॉन स्टॉप रनिंग करेगी। और जब खानेवाल आती थी तो उसके नीचे लिखा हुआ होता था कि शालीमार एक्सप्रेस विल स्टॉप एट खानेवाल एंड रोड़ी फॉर ऑपरेशनल रीजंस ओनली। तो ये एक जो ये रोमांटिक फील थी ना, इसका कोई वो दूसरी ट्रेन मुझे वो फील नहीं दे सकी कि ये एक ट्रेन है वो चली जा रही है। फिर बदकिस्मती हुई कि सिर्फ 2 महीने के कामयाब तरीन तजर्बे के बाद यूसुफ साहब ने, जनाब गिलानी साहब ने इसको उठाया और वापस फिर मुल्तान दे दिया। बस वहाँ से फिर ये 2-3 साल तो चली अपने, फिर सुबह टाइम जो है वो 6 बजे करना पड़ा क्योंकि मुल्तान वाली साइड से रनिंग ड्यूरेशन बढ़ रहा था। तो ये मेरा तो दिल ही टूट गया जब ये चलाई गई थी। तो इसके इंजन के सामने बाकायदा तख्ती लगा करती थी 106 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, और जो इसको इंजन लगा करता था उसकी स्पेशल केयर की जाती थी। तो 82, 24, 82, 25, 82, 26, 82, 13 ये इसके बड़े नॉमिनेटेड लोकोमोटिव हुआ करते थे। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपना जो प्रेस्टीज थी वो लूज़ करती गई। पॉलिटिकल घुसपैठिए जो हैं वो इसके स्टॉपेजेस बढ़ाते गए, और 1997-98 तक ये ट्रेन एक थकी हुई ट्रेन में तब्दील हो गई। और 1996 में नाइट कोच कराची एक्सप्रेस के वो इंट्रोडक्शन के बाद ये ट्रेन बिल्कुल ही अपनी जो इसकी प्रेस्टीज थी, जो इसका वक़ार था, जो इसका एक क्या कहते हैं रेलवे में दबदबा था, वो ख़त्म हो गया। ये है वो रोमांटिक शालीमार एक्सप्रेस, लेजेंडरी शालीमार एक्सप्रेस, 1987 की शालीमार एक्सप्रेस। ये 82-24 खानेवाल को छोड़ रहा है, जहानिया वाले ट्रैक के ऊपर चल रहा है, और इसके अंदर जो रोमांस की फीलिंग थी वो मैं किसी और ट्रेन में महसूस नहीं कर सकता। ये सुखब्यास ब्रिज के करीब पहुंच रही है, ये एसी पार्लर, उसकी कलरफुल वो खिड़कियां आपको बाहर से नज़र आ रही हैं। ये 82-13 ये भी 1987 की है, जब ये वो सामने वही तख्ती जो एक अलग ही फील देती थी, जो वाइब वो वाली थी वो नहीं किसी और ट्रेन में महसूस हुई मुझे। ये वाली जो इस ट्रेन की वाइब है, ये असिस्टेंट ड्राइवर साहब उसको साफ़ कर रहे हैं शीशे को ताकि उनको व्यू जो है क्लियर नजर आए। वो साइड पे टोकन राड लगा हुआ है, और 120 की रफ्तार से ट्रेन टोकन भी हर स्टेशन से कलेक्ट करती थी, और पिछले स्टेशन का कलेक्ट किया हुआ टोकन वहाँ फेंकती थी नेक्स्ट स्टेशन पे। ये 82-13 यही लेजेंडरी 4 इंजन थे, 13, 82-24, 82-25 और 82-26 है। ये जहानिया एक पैसेंजर ट्रेन होती थी, उसकी डिरेलमेंट की वजह से ये ट्रैक 3 के ऊपर से हो गया, ये इस वजह से ये स्लो पास हो रही है। और वो तख्ती आपको वहाँ सामने नज़र आ रही है अभी नेम प्लेट ट्रेन की। ये 82-26 जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा है।
ये देखे इर्द गिर्द वो गर्द का तूफ़ान है जो इसकी मखसूस निशानी हुआ करता था। हमारे एक मौलवी साहब थे यहाँ, वो अब अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, बाबा सदीक, जिनकी पोस्ट आपने देखी होगी। तो वो कहते थे ये छाली मार नहीं, ये छाड़ा मार है, छाड़ा मार दी आंधी है। वो बड़ा खुश होते थे इसको देख के, इस रफ्तार क्या। तो ये हमारी वो मस्जिद के पास से ही गुजर रही है। ये 8213 शालीमार की मखसूस पहचान, गर्द गुबार का तूफान। ये 8226 ये भी। तो ये वो हसीन लम्हात है। ये वो AC लोअर जो अब AC स्टैंडर्ड है 4601, जो 1987 में ऐड की गई थी शालीमार एक्सप्रेस के अंदर। ये वाया मुल्तान जा रही है। ये 1988 मैं कार से स्पेशली एक आध पीरियड छोड़ के, तो ये इसको देखने तब भी जाया करता था खानेवाल के स्टेशन पे। ये 8227 जो अब वर्किंग में नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। ये 17 जनवरी 1988 की तस्वीर है। इसके वो फ़िल्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो इंजन को शट डाउन किया हुआ था और वो फ़िल्टर को उतार के उसको एयर प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से अंदर जो ज़र्रात फंसे हुए थे वो क्लियर हो गए। और मैंने पहली बार इस तरह एक इंजन को बंद होते और स्टार्ट होते देखा था। ये रवाना हो रही है खानेवाल से मुल्तान के लिए। बस ये 8200 वाले इंजन के साथ मुल्तान जाती हुई ट्रेन देख के मुझे बड़ा दुख होता था तब कि ये मेरा फेवरेट इंजन और दिन के वक्त, और फिर VIP ट्रेन, और मगर इसका रूट चेंज हो गया, क्रिटिकल रूट। ये 8208 तब इंजन बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, साफ़ सुथरे। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और शालीमार एक्सप्रेस ये 8224 वही लेजेंडरी जो मैंने आपको बताया। तो 8224 वैसे ये शालीमार जो है वो बड़ी खुशकिस्मत ट्रेन थी कि इसका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तब इतनी रफ्तार पर चलने के बावजूद भी इसका कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। ये 14 अगस्त 1988 8218। ये फिर 8227। ये 8221। ये तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद थी। मैं रात को उठ के ये एल्बम निकाल के ना इसको बार बार देखा करता था। जब ये मैं धुलवा के लाया था ना, तो ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी ये 21 की और 18 की तस्वीर कि मैं रात को उठ के इनको देखा करता था। ये 8220। ये इकबाल साहब हैं, मेरे ख्याल अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये असिस्टेंट ड्राइवर थे, ये मालगाड़ी के असिस्टेंट ड्राइवर थे। तो ये जो लाहौर से क्रू लेके आया था, ये उनके वाकिफ़ थे। फिर हम ये मुझको साथ लेके वहाँ चले गए थे इनके जो तस्वीर बनवाने के लिए शालीमार एक्सप्रेस के इंजन पे। ये 8210 ये भी 1988 की तस्वीर है। ये वाली ट्रेन का बड़ा रोज था। और मैं कैमरा अपने पुश्त के पीछे छुपा के खड़ा होता था। जैसे ही कोई ड्राइवर इधर उधर होता था तो मैं फ़ौरन तस्वीर बना लिया करता था। तो ये बड़ी छुप छुपा के और बड़ी खुफिया तौर पे तस्वीर ली गई हैं। ये 8210 की खासी वो तस्वीर जो ली गई थी वो सारी शेयर कर दी हैं मैंने यहाँ। ये 8206 ये 1989 1989 मार्च की। बयासी 19 ये बड़ा लेजेंडरी होता था। ये बड़ा टिप टाप इंजन होता था शालीमार एक्सप्रेस का।
और ये 82, 24, 25, 26 के बाद ये 82, 19 को चार्ज मिला था इसका, और इसने बड़ा सा सर्व किया था फिर इसको। ये 82, 22, ये 14 अगस्त 1989 की फ़ोटो है, और इस दिन ये 10:10 की बजाय 9:53 पर ही खानेवाल पहुंच गई थी लाहौर से। ये मुझे इसका एक एक लम्हा याद है अभी तक उसी तरह, ये मैंने कहीं नहीं नोट करके रखा। ये लोधरा स्टेशन पे ये हमारी ट्रेन रोही एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। ये 1 जनवरी 1990, 82, 19 शालीमार एक्सप्रेस लेके मुल्तान के लिए रवाना, और ये 82, 3, 14 अगस्त 1990। ये 82, 4, 1 जनवरी 1991। वो देखें पीछे, अब उसका पेंट भी सारा चेंज हो गया है, और जिसका बुरा हाल होना शुरू हो गया था दूसरे लफ्ज़ों में। ये 1992, ये समासटा स्टेशन से थ्रू पास कर रही है 105 अप। ये 1994, 4705 खानेवाल जंक्शन। और ये चने सराल्ड के लेवल क्रॉसिंग पे रुकी खड़ी है। गेट कीपर साहब कहीं आराम फरमा रहे थे, तो वो उन्होंने फाटक ही बंद नहीं किया था, तो ये ट्रेन यहाँ रुकी रही थी बहुत देर।
इससे पहले GMU-30 धारता हुआ रहा था, ये मुल्तान के पास 105 अप लेके, अब ये GMU-30 4728 पूरे ज़ोरों शोर से 106 डाउन लेके जा रहा है। ये वीडियो फ़हीम भाई ने बनाई है, रूमी भाई ने। कराची से निकल रही थी शालीमार एक्सप्रेस। ये 8211 शालीमार एक्सप्रेस के साथ भावलपुर स्टेशन पे क्या खड़ा है। ये समासटा स्टेशन से निकल रहा है 8216। ये 1995 की फ़ोटो है। और ये 1996 8220 खौफनाक हादसे के बाद बन के दोबारा फिर उसी ड्यूटी पे वापस आ गया था, यानी कि शालीमार एक्सप्रेस को हॉल करने की। ये 1991 में इसका बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ था घोटकी स्टेशन पे। इसके ऊपर वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि वो हादसा कैसे हुआ और ये कब दोबारा बना। तो ये आते ही इसने फिर दोबारा चार्ज संभाला। ये 1998 में भी मैं एक बार फिर भावलपुर गया और ये 8220 इसको लीड कर रहा था एक बार फिर 106 डाउन को। ये 1998 14 अगस्त के दिन 8209 मुल्तान के लिए रवाना हो रहा है खानेवाल से। ये मैं स्पेशली खानेवाल गया था देखने के कौन सा इंजन आता है। सन 2000 में जब बल्कि 99 अक्टूबर 99 में जब जनरल जवेद अशरफ काजी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बागडोर संभाली और तो रेलवे की एक दोबारा रीबर्थ हुई। उन्होंने
रेलवे की शक्ल ही चेंज कर दी इन 2 सालों के अंदर अंदर। सबसे पहले तो 2000 में जनरल जावेद अशरफ काजी ने तमाम ट्रेन की इकानमी क्लास के लिए जनरेटर वैन मंगवाई और जो इकानमी क्लास की कोचेस थी उनके अंदर रोशनी और हवा और पंखों का इंतज़ाम किया गया, जिसे और फिर तमाम ट्रेनों के रैक्स को रिफर्बिश किया गया, उनके अंदर 2 रेड रंग की पट्टियाँ ऐड कर दी गई। तो और जब 2002 में फिर जनरल काजी साहब ने चाइना के साथ बातचीत की नई कोचेस और इंजनों के बारे में, DPU-30 तभी आए थे क्योंकि 1998 में न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो है ना, वो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उन सब ने पाकिस्तान के साथ हर किस्म की तजारत जो है ना, ख़ास तौर पे इस तरह की जिससे हमें फ़ायदा वो रोक रखी थी। तो हमारी मजबूरी थी कि हम चाइना की तरफ हमें जाना पड़ा। वो नई कोचेज़ के आने के बाद, चाहे वो गुड्स की थी या वो कराक्रम के एक्सप्रेस की शक्ल में आई, तो रेल की शक्ल ही बदल गई 2 साल के अंदर अंदर। तो शालीमार एक्सप्रेस भी कुछ अरसे के लिए ब्लू वाइट ट्रेन में चेंज हो गई और उन्होंने इसको फिर दोबारा वापस जहानिया सेक्शन पे डाल दिया और इसका नाम लाहौर एक्सप्रेस रख दिया। 27 अप 28 डाउन इसका नंबर कर दिया और मुल्तान को नई ट्रेन दे दी गई शाह रुकन आलम 29 अप 30 डाउन, ताकि मुल्तान की हक तलफी भी ना हो और ये ट्रेन भी अपने असल जो है ना वो लेगेसी की तरफ आ जाए। मगर लाहौर एक्सप्रेस नाम जो है वो ज़्यादा मकबूल ना था, तो फिर कुछ अरसे बाद ही उसका नाम दोबारा शालीमार एक्सप्रेस कर दिया गया। तब से लेके 2010 तक ये ट्रेन फिर जहानिया सेक्शन पर ही चली और खूब चली। 2010 में जब वो रेलवे का बदतरीन साल शुरू हुए तो फिर ये ट्रेन भी बंद हो गई। ये देखें, ये लाहौर एक्सप्रेस 28 डाउन बेसिकली शालीमार ही थी, मगर इसका नाम तब चेंज किया था जनरल काजी साहब ने। ये 27 अप, ये 60-27 ब्लू वाइट पेंट में इसको लीड करके आ रहा है। ये भी 60-27, ये 2004 की तस्वीरें। ये वाया जहानिया जब जनरल साहब ने इसको दोबारा कर दिया था और ये 10 साल तक फिर हमारे सेक्शन पे चली। ये 6030 27 अप, ये 6030 28 डाउन और ये DPU-30 6100 एक बड़ी यादगार तस्वीर है। ये जब ये इसको लीड कर रहा था, ब्रांड न्यू इंजन था। आगे ये इसकी वीडियोज़ हैं 2008, 9 और 10 की।
2012 में बलौर साहब ने जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आगाज़ किया तो बिज़नेस एक्सप्रेस के बाद शालीमार एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन थी जिसको ARS इंटरप्राइज़ के हवाले किया गया जो उसकी कमर्शियल मैनेजमेंट करेगी। तो 4713 और 11 को स्पेशली पेंट किया गया, उनको मशीनरी उनकी फिटफाट की गई। तो इनॉग्रेशन रन इन दोनों इंजनों ने ये लीड किया था। तो तब भी और अब भी ये अमीन हफीज़ साहब तब भी वो 4713 के कैब में उन्होंने बड़ी ट्रैवलिंग की जब ये 28 डाउन कराची गई पहले दिन। तो ये ARS वालों ने उसका रूट भी चेंज कर दिया, इसको वाया फैसलाबाद कर दिया। तब से लेके अब तक ये ट्रेन फिर फैसलाबाद के रूट पे ही चिपकी रही और जब 2014 में साद रफीक साहब ने इसको वापस रेलवे के अंडर ले लिया और ये 2020 तक चलती रही और वाया फैसलाबाद ही। तो 2020 में कोविड की वजह से जब ट्रेनें बंद कर दी गई तो ये भी बंद हो गई थी और जून 2020 में जब बहाल की गई थी उसको फिर वाया जहानिया कर दिया गया। ये तकरीबन 7-8 महीने फिर जहानिया चली और उसके बाद फिर इसको वापस मुल्तान भेज दिया गया। 2022 के इत्तफाक सैलाब के बाद ये बंद हो गई और 8 महीने सस्पेंड रही इसकी सर्विस। आजा साथ चले अपन यूनिवर्सिटी मैं इसको देखूं बहुत कराक्रम का डब्बा लगे ना। अब गंदा आ जाएंगे, अब मेरे डब्बे गंदे ए मुसला कुत्ते चढ़ा इंजन तो पहले हमको मीठा बहुत बढ़िया निकलते डब्बा था उसमें डब्बा बंद लगा जल्दी कर लेके उतरता हूँ मैं भी उतर लिया कृष्ण में छांग मारी मिनटा कृष्ण अबू आई बोला मैं बदाम में चला बदाम तो जाना अब मैं उतर गया पे मैं कृष्ण आया मैं कला
Be quiet.
27 अब शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 12 घंटे लेट। और भाई 2022 के में बंद होने के बाद इसको 1 मई 2023 को दोबारा रिफर्बिश करके बहाल किया गया और इसका रूट फैसलाबाद की बजाय वाया साहिवाल कर दिया गया और खानेवाल से आगे वही वाया मुल्तान और फिर अप टू लाहौर। और इसको रेलवे में ने रिवाइव करने की हर मुमकिन कोशिश की कि ये 1987 वाली शालीमार बन जाए, मगर बदकिस्मती कि ये बिल्कुल ही फेल होगी इस रूट के ऊपर। फिर एक और तजर्बा किया कि इसको वाया जहानिया कर दिया गया, मगर रास्ता जहानिया भी ये जो है ना वो कामयाब ना हो सकी और ये 1 जुलाई 2023 को जहानिया आई और 3-4 महीने खाली भागने के बाद फिर वापस मुल्तान चली गई। 2023 से लेके अब तक ये रास्ता मुल्तान ही चल रही है और अब ये 17 जो नवंबर है तब से इसको वो ग्रीन लाइन वाली तर्ज की कोचेज़ जो हैं उनके रैक दिए गए हैं और रेलवे फिर कोशिश कर रहा है कि ये वापस अपना असल जो रोब दबदबा जो इसकी शान और शौकत है वो माजी जो है वो हासिल कर ले। मगर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेन, क्योंकि इसके स्टॉपेजेस ही काफ़ी हैं, तब तो वो ट्रेन इतनी कामयाब थी। अब जो है वो लोगों के मिजाज भी बदल गए हैं। अब लोग जो ताजर हज़रात ख़ास तौर पे अब ये ऑनलाइन सारा काम हो गया है तो उसकी वजह से लोगों का रुझान बहुत कम है लंबी ट्रैवलिंग करने के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेटर एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अब देखते हैं कि ये मौजूदा इस कंपोजिशन इस नई शान और शौकत के साथ क्या अपना साबका माजी ताबनाक माजी बहाल करने में कामयाब होती है या नहीं। तो इसके सबसे ज़्यादा शेड जो है ना वो मैंने देखे हैं या सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने। जानवर सब आ रहे हैं, गर्मी से बेहाल हुए खड़े हैं। ये बकरियां नीचे खाई में बैठी हुई हैं। ये मेरे साथ आई हुई है। आज इंडिपेंडेंस डे है, उसकी मुनासबत से तैयारी की हुई है। ये दरख्तों ने यहाँ पर छतरी ही बनाई हुई है, बड़ी खूबसूरत छतरी। $28 डाउन भी लेट है, कभी
1987 में जब ये लेजेंडरी ट्रेन हुआ करती थी तो SGMU30 बड़ा सज के आया करता था लाहौर शहर से, और इसी तरह कराची से भी। मगर अब तो सारा बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, नाचप कर रहा है, क्योंकि ये 6 डाउन के 5 अप के साथ इसका क्रॉस हुआ है। 5 अप मेरा प्लेटफॉर्म 1 पे गई है और ये 3 से होके आ रही है। कोई डेकोरेशन नहीं, 904। में क्लास तकरीबन खाली है, इसके अंदर कोई पैसेंजर नज़र नहीं आ रहा। यह शालीमार एक्सप्रेस नया मेकअप के साथ अब की बार एंटरप्राइज के बैनर के नीचे ये वर्किंग आज स्टार्ट की है इसने। आधा घंटा लेट हो चुकी है ये। मैंने शालीमार एक्सप्रेस को GMU30, HAU20, HGMU30, AG30, DPU30, फिर GMU30 और फिर ZCU30, इवन ZCU20 ऑल्सो। इसके बाद GE40 और GE20 भी कुछ अर्सा इसके साथ वर्क कर चुके हैं, और रिसेंटली अब ये GE40 के लिंक के साथ चल रही है। अब देखते हैं कि
ये कब तक इस तरह चलती है। ये गेट झानिया कैनाल ब्रिज के ऊपर जो गेट है, इसके गेट कीपर है जावेद साहब। वो इसको सरसब्ज़ बनाने के लिए अपनी जेब से, ज़ाती जेब से खर्चा कर रहे हैं। ये सारे पौधे वो पर्सनल अपने जेब से लगाया है उन्होंने, सैलरी में से। ये इस वक्त भी वो नया पौधा उन्होंने लगाया जामन का, तो उसकी ये ज़रा उसको सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ। ये आम का पौधा है और ये खासे महंगे हैं। ये ऐसे नहीं कि मुंह उठा के गया और किसी के उखाड़ के ले आए, इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है और पेमेंट जेब से जाती है। फिर इनकी केयर भी है, वो केयर वही करते हैं, बाकी कोई साहब जो है इसकी ज़हमत नहीं कर रहा। ये देखें अभी सारे पौधों को उन्होंने पानी दिया। आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। ये इधर भी है, ये अंगूर की बेल थी, एक बड़ी बेल थी, वो गुल्लू का पट्टा उखाड़ के ले गया। केयर ना होने की वजह से इनकी ड्यूटी 8 घंटे होती है, बाकी बाद में साहबान आते हैं उनको दरख्त काटने में दिलचस्पी है, बजाय इसके कि दरख्त लगाए जाएँ। वेल जावेद साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ये सदका जारिया है। इसकी अहमियत वही जान सकता है जिसको इनकी कदर हो। ये दोनों नई ट्रेनों का इंतहाई खूबसूरत मुलाकात का मंज़र है। ये 27 अप और 28 डाउन इफ्तिताह वाले दिन रहीम यार खां रेलवे स्टेशन पर इन दोनों का आपस में टाकरा हुआ और क्या ही खूबसूरत मंज़र था। शाम का वक्त था और ये मेहदी रज़ा ने इन दोनों ट्रेनों को यहाँ पर कैप्चर किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पूरे इनॉग्रेशन रन का सबसे खूबसूरत मंज़र था और मैं मेहदी रज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये प्यारी से तस्वीर भी बनाई और छोटी छोटी वीडियो भी, शॉर्ट क्लिप्स हैं। तो ये आप भी ज़रूर देखिएगा और क्या ही खूबसूरत ये मंज़र बना दोनों ट्रेनों के बेयक़ आमद से।